हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि मैं कृषि के बारे में आप सभी लोगों को बता रही थी। किसके बारे में? कृषि के बारे में ना। तो आज फिर वही कृषि देखेंगे हम लोग। अभी कृषि खत्म नहीं हुई थी और जैसे ये कृषि खत्म होगी तो हम लोग क्या देखेंगे, उसके आगे फिर हम लोग जलवायु आज देखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। क्या देखेंगे? भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे। तो चलिए, आपसे बात हो गई थी कि कहाँ तक? हरित क्रांति के विषय में। हरित क्रांति आपकी सबसे पहले यूएसए और मैक्सिको में आई थी। कहां पर? मैक्सिको में आई थी 1965 ईस्वी में। और इसके हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी को कहा जाता है। इन्हें शांति के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि तब एग्रीकल्चर के क्षेत्र पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था। देखिए, सबसे ज्यादा हरित क्रांति आई क्यों थी? हरित क्रांति इसीलिए आई थी कि उत्तम किस्म के मतलब प्रयोग किए जा सके। क्या कहा गया था? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके हम उत्पादन को बढ़ा सके। और ऐसा हमारे भारत पर हुआ। देखिए, गेहूं 5 गुना हुआ, गेहूं की बढ़त 5 गुना उत्पादन हुआ और आपका चावल 3 गुने से ज्यादा भी उत्पादित हुआ। हमारे भारत में 1966 से 67 के बीच में आई। यहाँ भारतीय हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। दो अलग अलग प्रश्न है, दोनों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हरित क्रांति खाद्य उद्यान के लिए जानी जाती है। किसके? खाद्य उद्यान के लिए जानी जाती है। श्वेत क्रांति आपके दुग्ध उत्पादन से जानी जाती है। इनके जनक कौन है? तो आप लिखेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं, ठीक है। कुरियन याद रखेंगे इनको, कुरियन जी को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। ये क्या है? श्वेत क्रांति के जनक हैं। आगे है पीली क्रांति। पीली आपकी तिलहन से संबंधित होती है। किससे? तिलहन से संबंधित होती है। और उसके बाद भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से है। नीली क्रांति आपकी मत्स्य उत्पादन से। अब नीली क्या मछलियां या मत्स्य नीली होती है? ऐसा कुछ नहीं, जल ऊपर से दिखने में नीला दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इन्हें नीली क्रांति कहा जाता है। लाल क्रांति में आपका टमाटर और मांस वगैरह आता है। टमाटर और मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। गुलाबी क्रांति आपके झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है, झींगा मछली उत्पादन के लिए। बादामी क्रांति आपकी किसकी? मसाला उत्पादन के। मसाला उत्पादन और मसाला राज्य कौन सा है? तो केरल। मसाला के लिए जाना जाता है आपका केरल राज्य, ठीक है। वहां पर ही सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, मसाला के कारण ही। जब पुर्तगाली वहां आए तो वहां से मसाला लेकर गए और 60 गुना ज्यादा में बेचे। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन के लिए, फसल नहीं, फल उत्पादन के लिए, ठीक है। फल आपके सुनहरे, क्योंकि फल कौन खाता है भाई? जिनके पास सोना ज्यादा होगा वही, जो बहुत ही सुनहरी स्थिति में रह रहे हैं वही फल खाते हैं। रजत क्रांति आपके से अंडा उत्पादन से। अंडा ठंडी आ चुकी है, आप सभी लोग अंडा जरूर खाएं, ठीक है ना। अगर आप खाते हैं तो, अगर आप खाती हैं तो अंडा जरूर खाएं, जो लोग खाते पीते हैं। काली क्रांति आपके पेट्रोलियम उत्पादन से, मतलब पेट्रोल डीजल उत्पादन से। गोल क्रांति में आप आलू उत्पादन से। किसके लिए? आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है। अब मुझे फास्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं ये पहले से रिकॉर्ड कर रही थी, 2-3 बार हो चुका और टाइम मतलब चला गया और रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। देखिए, एक आया था इंद्रधनुषी क्रांति। कौन सी? इंद्रधनुषी क्रांति आई थी। तो उसमें क्या क्या? देखिए, इसमें हरित क्रांति पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है, ठीक है। ये जो आपके याद रखेंगे कि ये इंद्रधनुषी क्रांति जो है, इनमें सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का क्या था? लक्ष्य है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, देखो, भारत की फसल, प्रमुख फसलें। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी आई? चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। विश्व का, वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का कितना करता है? 21.7% चावल हमारा भारत उत्पादन करता है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और विश्व में सबसे ज्यादा चीन। याद रखेंगे, ये डेटा जो है याद रखेंगे, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डाटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक। कटक कहाँ है आपका? उड़ीसा में, ठीक है। कटक कहाँ है आपका? उड़ीसा में, ठीक है। गेहूं, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत विश्व के लगभग 12% गेहूं का उत्पादन करता है। विश्व का 12% हम लोग उत्पादित करते हैं, बाकी 88% बाकी अन्य देश करते हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित देश आपका उत्तर प्रदेश और विश्व में चीन है, ठीक है।
प्रति हेक्टेयर अगर पूछे, प्रति हेक्टेयर में फिर आपका क्या आ जाएगा, पंजाब आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश नहीं होगा। अगर प्रति हेक्टेयर पूछे, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात थी। अगला है देखिए, भारत की प्रमुख फसलें। अब यहाँ पर क्या किया गया, भारत की कुछ प्रमुख फसलें हैं, उनको मैंने बस इतना बताया कि भारत में कौन सा देश उच्च स्थान पर है और विश्व का कौन सा देश पहले स्थान पर है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश का पहला स्थान किन किन स्थानों, किन किन अनाजों पर है, देखिए आपका गेहूं पर है, गन्ना पर है, आलू पर है, मसूर पर है। ये जरूर याद रखेंगे, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, मसूर, क्योंकि गेहूं, गन्ना, आलू तो सभी लोग याद करते हैं, लेकिन मसूर कोई नहीं याद करता, आप याद करेंगे मसूर, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। राजस्थान का पहला स्थान देखिए बाजरा और सरसों पर है, क्योंकि वहां पर बारिश वगैरह कम होती है और इसलिए वहां पर मोटे अनाज ज्यादा उगाए जाते हैं, तो इसीलिए कहते हैं बाजरा की रोटी और सरसों का साग वहां का प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए रबड़ में, आपका जो रबड़ है, रबड़ में थाईलैंड प्रथम स्थान पर है और केरल हमारा भारत में प्रथम स्थान है। गन्ना में ब्राजील प्रथम स्थान है विश्व में और उत्तर प्रदेश हमारा भारत में प्रथम स्थान है। चाय में हमारा क्या है, चीन प्रथम स्थान पे विश्व में और हमारा असम भारत में पहला स्थान है, ठीक है। भारत में कौन है, आपका असम है। सोयाबीन में आपका अमेरिका पहले स्थान पर है विश्व में और हमारे भारत में कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हमारे भारत का प्रथम स्थान रखता है। अगला है काफी। काफी में आपका ब्राजील में आप काफी के फजेंडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फजेंडा भी कहा जाता है और हमारे यहाँ कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। दाल में कौन होगा, भारत ही है और भारत में सबसे ज्यादा कौन है, हमारा मध्य प्रदेश। हर प्रकार की यहाँ लगभग दाल पाई जाती है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है, हर प्रकार की। और दाल में हमारा देश भी सबसे प्रथम स्थान पर है, विश्व में भी प्रथम स्थान पर कौन है, हमारा भारत है, ठीक है। दाल में, दाल भारत में सबसे ज्यादा क्यों, क्योंकि हमारे भारत देश में हर घर में एक टाइम दाल जरूर से जरूर बनती है, ठीक है ना, हर दिन हर रोज एक टाइम दाल आपके यहाँ जरूर बनती है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ आपके क्वेश्चन थे। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन राज्य कौन सा है, तो मैंने बताया आपको पश्चिम बंगाल। जल्दी से करते हैं, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो आप बताएंगे चावल है। कौन सी है, चावल है। अगला देखिए, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही, तो आप क्या बताएंगे, गेहूं और चावल के मामले में। ए उत्तर इज राइट उत्तर, ठीक है। टाइम नहीं देते हैं क्योंकि टाइम है नहीं मेरे पास, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, देखिए भारत में पूछा है, भारत में हरित क्रांति किसे माना जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और विश्व में हरित क्रांति किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, मैंने बताया डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मैंने बताया। कौन माने जाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। झूम है एक क्या है, झूम क्या है, कृषि का एक तरीका है, ठीक है। झूम क्या है, कृषि का एक तरीका, मैंने बताया इसी को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ज्यादातर ये पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहां पर होती है, पूर्वोत्तर भारत। अगर पूर्वोत्तर भारत ऑप्शन में ना देकर पूछे तो फिर मिजोरम लगाएंगे, मिजोरम में ये बहुत ज्यादा होती है। झूम क्या है, एक झूम कृषि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, आलू उत्पादन से। मैंने बताया निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर चावल भी है और गेहूं भी है, दोनों ऐसी फसलें जो एक खरीफ की है एक रबी की है, ठीक है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं होगी, गेहूं आपकी खरीफ की फसल नहीं होगी। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, मैंने बताया केरल में होती है। कहां पर, केरल में। क्या लगाएंगे उत्तर, केरल, तुरंत फटाफट केरल लगाएंगे, ठीक है ना। ये थे आपके कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, अब भाई दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, अब बताएं भारत में सबसे ज्यादा कौन होता है, मक्का होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, ज्वार होता है। तो आप यहां पर क्या बताएंगे, ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा, ये आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। अब देखते हैं इसका उत्तर कितने लोग लास्ट तक वीडियो देखते हैं। ये क्या है, आपका होमवर्क है, इसे आप लोग कर करके उत्तर भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं कमेंट हर किसी का देखती हूँ। अगला है,
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ प्रश्न है। ठीक है, ये थे आपके कुछ प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके, और आप यहां से प्रश्न कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहां से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहाँ हरित क्रांति और ये सारी क्रांति बताई हैं, ये इनको आप जरूर एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, विश्व के हरित क्रांति के जनक आप बताएंगे, किसको बताएंगे? नॉर्मन बोरलॉग जी को। भारतीय हरित क्रांति के जनक बताएंगे MS स्वामीनाथन जी को, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को। ठीक है, इतनी बात आप इस क्रांति के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।